हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो सुबह का वक्त है, नाश्ता चल रहा है, रूहान अभी सो रहा है और आज मुझे कुछ नहीं पकाना पड़ा सिवाय पराठों के। तो मुझे बहुत इजी हो गया, मेरा नाश्ता ऐसे ही निपट जाएगा अब। उसके बाद अभी काम चल रहा है नीचे और अभी ये जो है दोपहर में ही जाएंगे ऑफिस। तो मैं मेरा काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। जितने सारे भी कपड़े मैंने धोए थे वो सारे सॉर्ट करके तय बना के अलमारी में रखने हैं मुझे। इतने कपड़े डेली मेरे घर में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई। हम 3 लोग हैं गिने चुने, फिर भी पता है इतने ढेर सारे कपड़े होते हैं मेरे डेली धोने के। डेली कपड़े धुलते हैं मेरे, डेली। मैं ना वो नहीं हूँ जो वीक में एक बार मशीन लगाते हैं और एक साथ कपड़े धोते हैं। मेरे कपड़े डेली धुलते हैं और डेली ही इतने कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो एक तो विंटर्स हैं तो डेली सूखते भी नहीं है, 2 दिन में सूखते हैं कपड़े। तो 2 दिन में कपड़े सूखते हैं इतने, दूसरे बार में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यही रहता है मेरा हमेशा, इतने ढेर ढेर कपड़े। और अगर 2 दिन में ना संगवाओ ना उतार के तो फिर और 1 दिन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कपड़े ही कपड़े हैं घर में। रूहान के ना कपड़े अब उसके बैग में ना आ नहीं रहे, बड़ा हो गया बैग, मतलब बैग छोटा हो गया। रूहान के कपड़े अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मैंने ना ये वाला बॉक्स उसका है एक, इसे मैं यहाँ से कट करके ना उसका बॉक्स बनाने वाली हूँ ताकि इसमें सही से अरेंज करके अलमीरा में रख सकूँ मैं। और मुझे भी थोड़े सॉर्टेड रहेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि दिखते नहीं है बहुत सी बार कपड़े। तो इसे काट रही हूँ यहाँ से और इस पर कपड़ा चढ़ा के ना आराम से स्टेपल करके या चिपका के और इसे एज इट इज़ अलमारी में रख दूँगी। तो स्टोरेज बॉक्स हो जाएगा एक और ये बॉक्स काम भी आ जाएगा। तो ये रूहान का ना बाथिंग टब था, जब रूहान बहुत छोटा था तब मैं लेके आई थी, जो कि यूज़ भी नहीं हुआ। ये टब में ना रूहान नहाया ही नहीं, हम उसे करा ही नहीं पाए इसमें बात। तो ऐसे ही पड़ा था तो हमने कहा लाओ मैं इस डिब्बे को वो कर लूँ। अब मुझे फाड़ने के बाद याद आया जब वो यूज़ नहीं हो रहा तो वापस इसी में पैक करके मैं रख देती, बट अब काट लिया तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसका मैं स्टोरेज बॉक्स बना रही हूँ फ़िलहाल, तो कपड़े रखने के लिए रूहान के। हम ये कर रहे थे और ये हमें बोल रहे हैं कि मत जाओ। कौन सी मूवी? शाहरुख खान की मूवी हिट हो गई, सुपर हिट। कौन सी? ये वाली कौन सी? नाम तो बताओ। अरे जो अभी मूवी चल रही है, कौन सी चल रही है? मुझे तो ये भी नहीं पता दुनिया में चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं पता। अरे यार शाहरुख खान की मूवी आई है ना। अच्छा, अभी फिलहाल तो मैं ये करने वाली थी बट ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं ना तुम्हें स्टोरेज बॉक्स ला के दूंगा, तुम इसमें कुछ मत करो, इसे रहने दो। तो मैंने छोड़ दिया, बट अभी मैं इसे ना ऐसे ही इसमें कपड़े रख देती पठान हूँ। पठान पठान अभी नहीं जा रहे मूवी देखना, देखना बहुत वो है। एक छुट्टी में तुम हो, फिर वही 3 घंटे मूवी में निकाल दो, कल सुबह फिर चले जाओगे ऑफिस। मूर्ति बना के रख लो। मूर्ति बना के क्यों रखूंगी, तुम्हें ही ना रख लूंगी मूर्ति बना के रख लो। अच्छा मैं जल्दी जल्दी कर दूं, रूहान बाहर गया है फिर आ जाएगा वरना। तो देखिए ये क्या हुआ, ये ना एक बॉक्स लाए थे, उसके अंदर ना एक समोसा था, एक फ्रूटी थी, एक लड्डू था। ये इन्होंने खोला और खोल के फ़ोन में लग गए। हमारे रूहान साहब बड़ी आराम से गए, बैठे और समोसा उठा लिया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और जनाब ने समोसा उठा लिया और हम सब देख रहे हैं, ये देखो। और समोसा उठा के निकल लिए एकदम। और देखिए थोड़ा सा ना खा भी लिया इसने इतना सा यहाँ से। हम मांग रहे हैं तो दे भी नहीं रहा। और उसके बाद आज एक हुई बहुत ऐसी चीज़ जिसका मतलब क्या ही कहें। ये जो इनकी बाइक थी, हमारी शादी की बाइक थी, जहेज की बाइक बेच दी हमने क्योंकि ना ये बाइक चला ही नहीं रहे थे। इनका लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, तब से ऐसा डर बैठा इन्हें कि ये बाइक चला ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने कहा ऐसा करो ये बाइक बेच दो, जब हम यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर हमने ये बाइक बेच दी। और ना इनको अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट अब यूज़ नहीं हो रही है तो फिर क्या ही करें, हमने कहा बेच दो। टाटा कर दो बाइक को, बाइक को टाटा कर दो, बाइक को टाटा कर दो। इन्होंने अपनी बाइक बेच दी और इन्हें ना बड़ा अजीब लग रहा है। जाते जाते दरवाजे से भी बोल रहे थे मना कर दूं क्या, दिल नहीं कर रहा बेचने का फिर कह रहे नहीं यार, बोल दिया है जुबान खराब हो जाएगी, अब बेच रहे तो बेच ही देते हैं। वैसे भी पड़ी है, कुछ होता तो है नहीं, निकालते तो है ही नहीं, चलाते भी नहीं है तो क्या ही होगा रख के। तो चलो बेच दो। शादी की थी ना तो इन्हें हो रहा था हाय मेरी शादी की, मेरे जहेज की बाइक चली गई फिर कह रहे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी पड़ी पड़ी कबाड़ा ही हो रही थी कोई चला ही लेगा। मैं कहा हाँ ठीक है, अब ना स्कूटी लेंगे क्योंकि स्कूटी इन्हें इजी रहता है कैरी करने में, चलाने वराने में आराम से निकाल लेते हैं, इसलिए अब बाइक का झंझट ही नहीं रखेंगे। तो अभी देखती हूँ मैं क्या करूँगी, कुछ खा पी लेती हूँ, सोच रही हूँ भूख सी लगने लगी हल्की हल्की। आज तो ये छुट्टी पे ही है अभी, लेकिन नीचे गए काम देख रहे हैं। मैं कुछ चाय वाय बना लेती हूँ, उन्हें भी दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ।
क्या कर रहे हो रूहान? क्या खा रहे हो? ये खा रहे हो नमकीन चमचे से उठा के, मिर्चों वाली? सारी गिरा दोगे मतलब तुम अभी अभी में, है ना? पूरे कमरे में ये बच्चा खाना फैला देता है। हाँ ये खा लो, उठा के खा लो। ऐसे नहीं खाते, चमचे से उठा के खाते हैं। हाथ से उठा के खाओगे, खा लो। और रूहान के पापा यहाँ सोने गए हैं, उनका टाइम हो गया है सोने का। और मेरा यहाँ हॉट पैक चल रहा है, मेरे पेट में हो रहा है बहुत दर्द। इंजेक्शन लगवा के भी आ गई हूँ, तब भी नहीं कम हो रहा, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इस तरफ देख लो। किस मैं तरफ सोने जा रहा हूँ बस अब। सो जाओ। मैंने इंजेक्शन भी लगवा लिया, सब कर लिया, पर मेरा पेन कम नहीं हो रहा अभी। पता नहीं, मैंने आज लेट नाश्ता किया था तो सुबह से मेरे दर्द हो रहा था। मैं जब भी लेट करती हूँ ना, खाना खाती हूँ, भूखी रहती हूँ ना मैं, उसके बाद खाना खाती हूँ तो मुझे दर्द हो जाता है, एसिडिटी, पेन बहुत ज़्यादा, वही हो रहा है। रूहान मिर्च वाली नमकीन खा के एह कर रहा है। अभी ना जब खा के निमट जाएगा तब आएगा, पानी पिला दो। चलिए अभी मैं थोड़ा आराम करने लेटी हूँ, हॉट पैक लेके कि आराम हो जाए थोड़ा पेट का दर्द। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो रहा है। रात के ना 3:30 का वक्त हो गया है और रूहान ने सब नमकीन वमकीन फैला दिया। और ये ना पेस्ट्री भी लाए थे। मेरा पेट का दर्द 3 बजे के बाद जाके कम हुआ है और मुझे ना भूख लगने लगी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खाऊंगी। पेस्ट्री लेके आए थे, उस वक्त तो मैंने खाई नहीं थी, मैंने सोचा लाओ अब खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है हल्की हल्की। तो ये चॉकलेट पेस्ट्री थी, मेरी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री, मैं कहा खा लेती हूँ लाओ। तो ये मैं पेस्ट्री खा रही हूँ। और ये जनाब सो गए, वो जनाब भी सो गए। अब मेरा पेट का दर्द कम हुआ है। मेरी रात ऐसी काली हुई है दर्द के मारे। रूहान तो सो गया था मगर मैं दर्द के मारे पड़ी हुई थी ऐसे ही। अब बस ये खा के निमटा के मैं भी सोऊंगी। तो चॉकलेट पेस्ट्री से अच्छा ना कुछ नहीं है, बड़ा मज़ा आता है चॉकलेट पेस्ट्री खाने में भाई। चलिए कल मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।